ये बिल पर पेड लिखा है, ऐसा क्यों? सर, क्या मतलब इसका? मिस्टर अनिरुद्ध बॉस, उन्होंने सारी पेमेंट्स क्लियर कर दी। व्हाट डू यू मीन उन्होंने क्लियर कर दी? आप लोगों ने एक्सेप्ट ही क्यों किया? सर, मैं क्या कह सकती हूँ। और उन्होंने सर आपका चेक जो आपने डिपॉजिट किया था वो भी वापस करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आपने जो काम किया है वो पैसे पेमेंट करने से भी ज्यादा अहमियत रखता है। और सर उन्होंने आपके लिए एक नोट भी दिया था, आप प्लीज पढ़ लेना सर। ठीक है, थैंक्स। वैसे जनक की रिकवरी हो रही है, इस खुशी में मैं आप लोग के लिए कुछ मिठाई मंगाना था। सर, अनिरुद्ध सर ने मिठाई के लिए पैसे दिए सर, पूरे हॉस्पिटल के लिए सर, पूरे 50,000 रुपए सर। और ये सब सुनकर झनक अब परेशान होती है। उसके लिए उसके सर जी कितना कुछ करके गए और उसने क्या किया अनी के साथ। हमने तो उन्हें मना किया था लेकिन वो माने ही नहीं। वो कह रहे थे कि जब मैम डिस्चार्ज हो जाए तो पार्टी कर लेना। वो तो उसी टाइम ऑर्डर कर रहे थे लेकिन उन्हें मना करना पड़ा। हमने कहा जब मैम घर चली जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी, तब पार्टी करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ आ नहीं पाएंगे, वो बहुत दूर रहते हैं ना। वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो वो आपको पैसे दे देंगे ताकि आप अपने हाथों से हमें दे सकें। मैम, ये पैसे। वैसे मैम हम पैसे ले नहीं सकते, हमारे हॉस्पिटल के रूल्स हैं, लेकिन हमने मैनेजमेंट से बात की है, हमारे अपने कुछ रूल्स होते हैं। आप चाहें तो दे सकते हैं। देखिए, इन्होंने बहुत दिल से दिए हैं आपको, उन्हें डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, इसलिए प्लीज ही रख लीजिए और थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिएगा। कुछ? इतने पैसों में तो एक दिन का लंच या डिनर हो जाएगा सबका। आप आएंगी ना, हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। आप भी आएंगे ना सर? जी हाँ हाँ, अगर जनक मैडम आना चाहेंगी तो जरूर आएंगे। वैसे तो अनिरुद्ध ने सब कुछ कर ही दिया है, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों की खुशी में तो आ ही जाऊंगा। और अब आदित्य और क्या बोलता, वहाँ जहाँ अनी सबके सामने इतना महान बन गया है, अपने प्यार में भी और इज्जत में भी। जो उसने झनक के लिए किया है, उसने अपना धर्म भी निभाया है, पति होने का झनक का। मैम, गेट वेल सून। हमें आपका काम बहुत पसंद है, हम आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट का वेट करेंगे। 1 महीने के बाद आपको चेकअप के लिए आना है। वैसे कोई कॉम्प्लिकेशन का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी। थैंक यू डॉक्टर, जितना आप सबका शुक्रिया अदा करो ना कम है। अरे, आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? अब इसकी सही वजह तो जनक को ही पता होगी। और अब आदित्य सब कुछ समझ तो गया है, पर अनी के मन से वो गलतफहमी कैसे दूर करे अपने बारे में। वो इन्हें डाइट चार्ट एक्सप्लेन कर दिया है? यस मैम। अगर पॉसिबल हो तो कुछ दिन के लिए छुट्टी पर चले जाइए। जी जाऊंगी, एक दिन जरूर जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। क्योंकि काम का नुकसान हो गया है बहुत मेरी वजह से। लोग वेट कर रहे हैं मेरा, तो पहले काम कर लूं, उसके बाद एक ना एक दिन जरूर जाऊंगी छुट्टियों पर। ये भी ठीक है, दिमाग बिजी रहेगा, मन लगा रहेगा। इट्स अ गुड डिस्ट्रैक्शन। जी, और चेकअप करवाने के लिए जब आऊंगी तो आप सबसे फिर मिलूंगी। पायल, मैम के लिए व्हीलचेयर ले आओ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वो डॉक्टर ने मुझसे खुद कहा है, थोड़ा बहुत चलने से रिकवरी फास्टर होगी, तो मैं गाड़ी तक खुद धीरे धीरे चलकर जाना चाहती हूँ। ओके, तो मैं आता हूँ कार लेकर। आप लोग लेकर आएंगे ना बाहर? श्योर। और अब झनक के अंदर जो तूफान है अनी को लेकर, आखिर उसके सर जी कैसे चले गए। इतना प्यार करते थे तो पहले ही क्यों नहीं सबके सामने जताया, अपने परिवार के सामने। पर अब भी कहीं देर ना हो जाए, ये दो दिलों का मिलन तो कभी कोई रोक ही नहीं पाएगा। जहां आज झनक सिर्फ अनी की दुआओं के चलते
अपने पैरों के बल पर हॉस्पिटल से बाहर जा रही है, बिना किसी के सपोर्ट के, सिर्फ अनी के प्यार की ताकत के बदौलत। आदित्य सर तो आपके फ्रेंड है, वो कौन थे जो भागे भागे आए थे? और अब जहां नर्सेस भी झनक के साथ हैं तो बातें तो होंगी। गॉसिप जो है ये इनके लिए। मेरे रिश्तेदार हैं। आप दोनों की शादी हो गई है क्या? सगाई तो पक्का हो चुकी है ना? हम समझते हैं मैम, आज के टाइम में कौन किसी के लिए इतना करता है, बिजी रहते होंगे इसीलिए शायद चले गए। लेकिन बार बार कह रहे थे कि आपको सारी दवाइयों का बता दें, कब कौन सी लेनी है, क्या खाना है। आप यहाँ अकेली है ना, इसीलिए चिंता हो रही थी उन्हें। आप दोनों की शादी कब है? और अब जब ये भी सवाल सामने आ ही गया तो झनक क्या बोले इन सबको कि उसका दिल का रिश्ता है अनी के साथ। शादी हुई है दिल से, क्योंकि शादी तो दिल से ही होती है और वो शादी कभी टूटती नहीं। सॉरी मैम, आप गुस्सा तो नहीं हो रही ना? वो एक्चुअली जब सर जा रहे थे ना, वो बहुत दुखी थे, उनका चेहरा भी उतर गया था, वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे थे। I love you, झनक। झूठ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कॉन्टैक्ट करने की जरूरत है। प्लीज आप रोइए मत, आप बस जल्दी से शादी कर लीजिए। हम सबको भी इनवाइट करना। हम तो उसी दिन समझ गए थे जिस दिन वो आए थे कोलकाता से यहाँ पर, और फिर उन्होंने बॉन्ड साइन किया। पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, झनक आई लव यू, झनक आई लव यू। आपने शायद सुना नहीं होगा, आपकी कंडीशन ठीक नहीं थी ना। आजकल ऐसा प्यार देखने को कहाँ मिलता है। आप दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, आपकी जोड़ी बेस्ट है। और आज जहां झनक अनी के बारे में बार बार इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रही है, वहीं उसके दिल में और भी जख्म हरे हो रहे हैं। काश जैसा ये सब सोचते हैं वैसा ही होता झनक की जिंदगी में। कितनी खुश रहती वो, दोनों खुश रहते, क्योंकि सच्चा प्यार किया है दोनों ने ही। पर नदी का सैलाब अपने ही किनारों को काटता है, तो क्या ये दो किनारे कभी एक नहीं हो पाएंगे किसी एक मोड़ पर जाकर जहां समंदर मिलता है? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की झनक की आने वाली अपडेट्स में, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।